हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का नेहा ज्ञान टीच में। मैं हूं नेहा। मैं बीपीएससी T4 एग्ज़ाम के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के फिजिक्स का ये सेशन लाई हूं, जिसमें वर्ग 11वीं और 12वीं यानी कि क्लास 11 और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जो पीजीटी फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट जिनका फिज़िक्स है उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो डेली की स्टडी क्लास में हम लोग 10, 20, 30 क्वेश्चन का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सीरीज हमारा मेजरमेंट यूनिट्स, जहाँ पर टॉपिक शुरू होने वाला है फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट यानी कि मौलिक एवं व्युत्पन्न इकाइयाँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल इकाइयाँ 7 प्रकार के होते हैं। 1 मास द्रव्यमान यानी कि एसआई यूनिट्स, इसका होगा केजी। सेकेंड लेंथ लंबाई, एम। थर्ड टाइम समय यानी कि ऐसे। 4 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ए। और 5 अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, पदार्थ की मात्रा को, किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? मोल। 6 टेम्परेचर यानी कि तापमान, के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, CD कैंडेला। चलिए आगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि माप की विभिन्न प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, MKS, CGS और FPS यानी कि M मीटर, K केजी और S सेकेंड से मापा जाता है। CGS में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड से CGS में मापा जाता है। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड से मापा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ मॉक क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ मॉक क्वेश्चंस पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट में लंबाई का एसआई इकाई क्या है? लंबाई का एसआई इकाई क्या है? अभी जस्ट में बताई थी मूल इकाई के बारे में। तो लंबाई का इकाई क्या होगा? मीटर। लंबाई का इकाई मीटर। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, अभी जस्ट में बताई थी। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? तो जूल हीट की भी इकाई है, वर्क की भी इकाई है, एनर्जी की भी, यानी कि क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। एनर्जी की। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, संवेग की इकाई। संवेग की इकाई क्या होती है? केजी मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या होगी? केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग की इकाई क्या होगी? केजी मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई, समय की इकाई, आकाशीय पिंड का द्रव्यमान या सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, यानी कि दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई। निम्नलिखित में
से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से ये सब में से कौन सा सही है? 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 टाइम 1 kgf बराबर 9.8 न्यूटन, या 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या ऑल ऑफ दिस। ऑल दिस क्या होगा? यानी कि ऑल दिस होगा, सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष में निम्नलिखित होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, या फिर 367 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। वेग का आयाम क्या है? m नोट l t नोट, या फिर m नोट l t पर पावर -1, या फिर m l t स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर t नोट, m नोट l क्यूब, या t नोट। क्या होगा वेग का आयाम? m नोट l t पर पावर -1। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है? 76 mm पारा स्तंभ का दबाव, या 76 cm Hg स्तंभ का दबाव, या 760 cm Hg स्तंभ का दबाव, या 60 सेंटीमीटर Hg स्तंभ का दबाव। क्या होगा? होगा 76 सेंटीमीटर Hg स्तंभ का दबाव। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कोणीय संवेग क्या है? ए वेक्टर यानी कि एक वेक्टर, ए स्केलर यानी कि एक अदिश राशि है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस क्या है? ए वेक्टर यानी कि एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश है? निम्नलिखित में से विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, बी मोमेंटम, सी संवेग, डी एंगुलर मोमेंटम। क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट यानी कि विद्युत प्रवाह। एसआई मात्रकों की प्रणाली में कितनी मूल इकाइयाँ मौजूद हैं? 5, 6, 7 या 3, यानी कि अभी जस्ट मैं बताई थी स्टार्टिंग में कितने मूल इकाइयाँ हैं? 7। 10 को दर्शाने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग को क्या कहते हैं? 10 को दर्शाने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग यानी कि जो पहले आके लगे, जैसे कि 10 पर पावर 5, 10 पर पावर -9, यानी कि इसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। नाइनो क्या होगा? नाइनो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? अभी जस्ट में बताई थी। तो फर्स्ट में एम्पियर, बी मोल, कैंडेला, वोल्ट। क्या होगा? ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला। 16 कार्य के लिए आधार इकाइयों के संदर्भ में व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पन्न इकाई क्या होगी? सबसे पहला नंबर हम लोग कार्य के बारे में जानते हैं, वर्क। कार्य करने की क्षमता को यानी कि कार्य, काम, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल जो विस्थापन। बल का एसआई मात्र न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी कि F बराबर क्या होगा? F बराबर ma यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? m का kg
ए का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, एम से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर इज द राइट, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब का व्युत्पन्न इकाई, दाब का व्युत्पन्न इकाई क्या होगा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन या फिर वाट या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा। सबसे पहला दाब का एसआई क्या होगा, पास्कल, पीए यानी कि पास्कल। दाब का फॉर्मूला दाब का सूत्र क्या होगा, एफ बार एरिया। फोर्स का क्या होगा एसआई न्यूटन और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन का क्या हो जाएगा केजी मीटर एस स्क्वायर और एम स्क्वायर का क्या होगा एम स्क्वायर। तो एक एम और एक एम कट गया तो क्या बचेगा केजी एस स्क्वायर बाय एम, केजी एस स्क्वायर बाय एम। तो क्या होगा ऊपर जाएगा तो केजी एम माइनस 1 एस माइनस स्क्वायर। इसको प्रति में लिखते हैं तो केजी प्रति लिखेंगे तो एम एस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी राशि विमाहीन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि विमाहीन है। तो क्या हो जाएगा गति का क्या होगा स्पीड का दूरी बाय समय यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये नहीं होगा। बल का क्या होगा न्यूटन, ये भी नहीं होगा। विद्युत ये नहीं होगा। अपवर्तनांक क्या है विमाहीन है, क्या है विमाहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होगी, ल्यूमेन या फिर कैंडेला। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप लोग को पता होगा। लक्स या फिर वाट क्या होगी कैंडेला। ल्यूमेन और लक्स, ल्यूमेन और लक्स का क्या है प्रकाश से लेना देना है। तो ये और वाट किसकी इकाई है पावर की, यानी कि पावर की इकाई है वाट। तो ज्योति तीव्रता का इकाई क्या हो जाएगा कैंडेला। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई, सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या होगी जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी। चलिए जूल किसकी इकाई है यानी कि ऊर्जा की, जूल और ऊर्जा एक ही दोनों एक ही की इकाई है। लेकिन सीजीएस में पूछना है, एमकेएस में ऊर्जा की इकाई क्या होगा जूल और सीजीएस में पूछना है सीजीएस में ऊर्जा की इकाई क्या होगा ऊर्जा का एसआई। ऊर्जा ये हो जाएगा सीजीएस एसआई।
SI यूनिट हो जाएगा जूल, MKS में, और CGS में हो जाएगा अर्ग, ERG, अर्ग। MKS में जूल जो है बड़ी मात्रक है, जूल क्या है, बड़ी मात्रक है। CGS में क्या हो जाएगा, अर्ग, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होगा, 10 पर 7 अर्ग। और इसको यदि अर्ग में चेंज करते हैं, 1 अर्ग बराबर क्या होगा, 10 पावर 7 जूल, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। तो CGS में ऊर्जा की इकाई क्या होगा, अर्ग। चलिए, बल FPS इकाई है, क्या है, बल किसकी FPS इकाई है, न्यूटन, डाइन, पाउंड बल या अर्ग की, किसकी है, MKS में, MKS सिस्टम में बल की इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये नहीं होगा। CGS सिस्टम में बल की इकाई क्या हो जाएगा, डाइन, यानी कि ये भी नहीं होगा। FPS में क्या होगा, पाउंड बल, और ये क्या है, जूल का SI मात्रक, जूल का CGS में SI मात्रक अर्ग है, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा, पाउंड बल। प्रत्यास्था गुणांक का आयाम बराबर है, किसके बराबर है, विकृति, पृष्ठ तनाव या प्रतिबल, किसके बराबर है, प्रतिबल के बराबर। थैंक यू दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आगे के क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे।